Hello dear friends and students, once again I am Ashutosh Mishra welcomes you on my YouTube channel BioCell and Online Solution Hub. Friends, today we are going to discuss on कोरोना पैंडेमिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे डिसीज को स्प्रेड करता है, किसने इसको कोविड नाम दिया, कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है और वो अपने आप को डिसीज होने से बचा सकते हैं, क्या वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, कैसे वैक्सीन बनती है, क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनको दिमाग में रखकर इसको डायग्नोस करने के लिए किट्स बनाई जाती हैं, कैसे एंटीजन रैपिड टेस्ट होता है, कैसे आरटीपीसीआर होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कोविड-19, कैसे इसका नाम पड़ा कोविड-19, किसने इसका नाम रखा कोविड-19 और इस बीमारी से बचाव के हम क्या उपाय कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैंडेमिक क्या होता है। जैसा कि हम बोलते हैं कि आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जब कोई बीमारी विश्वव्यापी होती है, जब इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व भर में देखने को मिलते हैं, या हम ये कह लें कि पैंडेमिक का अर्थ होता है सर्वव्यापी महामारी या वैश्विक महामारी। जब कोई बीमारी एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश फैलते हुए संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है, तो इसको विश्वव्यापी महामारी कहा जाता है या पैंडेमिक कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस को क्यों WHO ने कोविड-19 नाम दिया, क्या फुल फॉर्म होता है कोविड-19 का। तो दोस्तों, WHO ने कोरोना वायरस, जो कि सार्स कोरोना वायरस भी कहलाता है, क्योंकि इसका पहला जो केस था या प्रीवियस इसका जो इन्फेक्शन कॉजिंग वायरस था, उसने 2003 में सार्स नाम की एक बीमारी को जन्म दिया था। और वो सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको सार्स बोला जाता है, और जो कि कॉज होता है, जो कि होता है या होने के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है कोविड-2। तो 2003 में सार्स वायरस जो था, इसने एशिया में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था। एशिया में सबसे वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिला था इस वायरस का, जो कि एक कॉमन फ्लू या सार्स फ्लू के नाम से जाना गया था, जिसमें प्रभावित होने वाले देशों में सबसे ज़्यादा चाइना, जापान, कोरिया, यानी ये सारे वो देश थे जहाँ पर साउथ एशिया के, जहाँ पर इन देशों में सबसे ज़्यादा सार्स कोरोना वायरस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। तो इसके बाद ही 2019 में चाइना के ही वुहान शहर में सबसे पहले इस वायरस का प्रथम केस जो था वो दर्ज किया गया वुहान शहर में। और WHO ने इसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी, यानी जो इसकी आनुवांशिक संरचना थी, उसकी स्टडी करने के बाद ये पता लगाया कि ये वायरस पहले से ही मौजूद सार्स कोरोना वायरस का ही एक बदला हुआ प्रारूप है, या इस वायरस में कुछ चेंजेस हुए हैं, या इसको पहले जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस का क्या मतलब था? नोवेल का मतलब था नया, यानी कोरोना वायरस फैमिली का एक नया सदस्य जो कि डिसीज कॉज कर रहा है। तो कोविड-19 नाम पड़ने के पहले WHO ने इसको नाम दिया था नोवेल कोरोना वायरस, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या था, इसकी आनुवांशिक संरचना क्या थी, ये भी हमें पता नहीं था। लेकिन 11 Feb 2020 को, जबकि केस चाइना में आया था 2019 में, जो पहला केस ये देखने को मिला था वो चाइना के वुहान शहर में देखने को मिला था। और इसके बाद से इस पर स्टडी होती रही। तो WHO ने 2020 में 11 फरवरी को इसको नोवेल कोरोना वायरस की जगह कोविड-19 नाम दिया, और इससे द्वारा होने वाली बीमारी को या इससे फैलने वाली बीमारी को कोविड पैंडेमिक कहा गया, जो कि
एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, इस तरह से संपूर्ण विश्व में ये बीमारी व्याप्त हो रही थी और महामारी का रूप ले रही थी। इस वजह से इसको वैश्विक महामारी या कोरोना पेंडेमिक कहा गया और इस बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19। तो आइए जानते हैं कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, कोविड में CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, D स्टैंड्स फॉर डिसीज, मीन्स कोरोना वायरस डिसीज रिपोर्टेड इन 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। यानी 2019 में कोरोना वायरस डिसीज का पहला केस वुहान शहर जो कि चाइना में स्थित है देखने को मिला। तो नोवल कोरोना वायरस के बाद WHO ने 11 फरवरी 2020 को इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया कोविड-19। यानी कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज रिपोर्टेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। 2019 में चाइना के वुहान शहर में सबसे पहला कोरोना वायरस का केस देखने को मिला, जो कि सार्स कोरोना फैमिली का ही एक सदस्य है। और सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्स कोरोना वायरस का प्रभाव 2003 में एशिया में देखने को मिला था और साउथ एशिया इससे बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हुआ था और ये भी एक महामारी का रूप ले रहा था। लेकिन चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, इस तरह के जो देश थे उस रीजन के, साउथ एशिया के, वहाँ पर इस सार्स कोरोना वायरस के प्रभाव को ज़्यादा देखा गया था, लेकिन ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त नहीं हो पाया था। तो ऐसा माना गया, WHO ने ऐसा माना कि जो 2003 में सार्स कोरोना वायरस आया था उस वायरस ने ही अपनी आनुवंशिक संरचना में कुछ परिवर्तन किए हैं और इसके जो सीवियर इफेक्ट्स होते हैं या इसके जो प्रभाव होते हैं वो हमारे श्वसन तंत्र पे देखने को मिलते हैं। और ये वायरस, जो वायरस कोरोना वायरस का नया रूप था, ये पुराने 2003 वाले वायरस से कुछ ज़्यादा ही प्रभावी था और इसकी संक्रमण की क्षमता भी 2003 कोरोना वायरस, जो सार्स कोरोना वायरस था, उससे ज़्यादा थी। तो इस तरह से WHO ने, जो कि इनकी इकाई है ICD इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, WHO की ICD ने इसका नोमेनक्लेचर किया 11 फरवरी 2020 में और इसको नाम दिया कोविड-19। फिर से बता रहा हूँ, कोविड-19 मीन्स होता है कोरोना वायरस डिसीज रिपोर्टेड इन 2019। इस वजह से इस बीमारी को, वैश्विक महामारी को क्या नाम दिया गया? कोविड-19। दोस्तों, हम जब भी किसी वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी की बात करते हैं तो सामान्यतः हम बीमारी को तो याद कर रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वह बीमारी फैलाने के लिए या उस बीमारी को होने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, सबको पता है कि एड्स एक बीमारी है, एड्स भी एक सिंड्रोम है। कैसा सिंड्रोम होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सबको पता है एड्स। लेकिन एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स HIV, यानी HIV क्या है? एक वायरस है जो कि एड्स को कॉज करता है। तो हम अक्सर एड्स को याद रखते हैं लेकिन एड्स कॉज करने वाले वायरस को भूल जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से और डिसीजेस की अगर बात करें तो हम उन बीमारियों, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कोरोना हो गया, लेकिन कोरोना हुआ किस वायरस की वजह से हुआ, इसको कुछ दिनों बाद हम अन्य बीमारियों की तरह भूल जाएंगे, तो कोरोना को याद रखेंगे। तो कोरोना दोस्तों कोई एक बीमारी ना होके कोरोना एक वायरस है और कोरोना वायरस अपने रूप बदलता जा रहा है, जिसमें म्यूटेशन होते जा रहे हैं और इसके नए नए स्ट्रेन सामने देखने को हमें मिल रहे हैं। स्ट्रेन कब बनते हैं दोस्तों? जब इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली जाती है, इसके सीक्वेंसेस का पता कर लिया जाता है, तो हमें डिसीज को डायग्नोज करने में, मेडिसिन बनाने में और वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में बहुत सी आसानी हो जाती है ताकि डिसीज को कंट्रोल किया जा सके। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके ऊपर स्टडी होती जाती है, इसकी डिसीज डायग्नोसिंग, इसकी मेडिसिन, इसका वैक्सीनेशन बनता जाता है, तो वायरस के जो होस्ट होते हैं उनकी संख्या में कमी आने लगती है, यानी संक्रमण दर में कमी आने लगती है। और ये अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए या अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
अपनी आनुवांशिक संरचना में कुछ चेंजेस कर लेता है और एक नए स्ट्रेन के रूप में म्यूटेशन के बाद सामने आ जाता है, जिसके फलस्वरूप हम कहते हैं कि कोरोना वायरस का अल्फा वेरिएंट आ गया, बीटा वेरिएंट आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया। तो ये क्यों आते हैं? ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपनी आनुवांशिक संरचना में चेंजेस ले आते हैं और इन चेंजेस की वजह से इनके नए स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर छोटी सी जानकारी एक कोरोना वायरस फैमिली के ऊपर देना चाह रहा था या बताना चाह रहा था कि क्या है कोविड-19, किसने इसको नाम दिया, ये पहले से अस्तित्व में कब आया। तो 2003 में आया ये, और इसने सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को जन्म दिया, जिसका सबसे बुरा प्रभाव साउथ एशिया की कंट्रीज चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिला। लेकिन बहुत तेजी से इसके ऊपर स्टडी होने के बाद इसकी मेडिसिन बनी, इसकी वैक्सीन बनी और बीमारी को रोक दिया गया। लेकिन फिर से 2019 में एक स्ट्रेन डेवलप हुआ इसका, जिसको कोरोना वायरस फैमिली का नया सदस्य माना गया और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध न होने की वजह से इसको नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया गया। यानी कोविड-19 के पहले WHO ने उसके बारे में जो जानकारी दी थी वो दी थी नोवेल कोरोना वायरस के बारे में, या उसे नोवेल कोरोना वायरस के रूप में बताया, क्योंकि ये कोरोना फैमिली का एक नया सदस्य था। नोवेल मीन्स नया सदस्य। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती गई तो 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसको क्या नाम दे दिया? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज, जिसका पहला केस चाइना के वुहान शहर में देखने को मिला था 2019 में। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, कौन कौन सी डायग्नोस्टिक किट्स बनाई गई हैं और वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी बात और बताना चाहूँगा, इस बीमारी का जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है वो उन लोगों पर पड़ता है जो कि 60+ एज के हैं या बच्चे हैं, यानी इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी कब वीक होती है कि या तो आप पहले से ही किसी रोग, 1 या 2 रोगों से ग्रसित हों तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो उस कंडीशन में ये वायरस आपको अटैक जल्दी करेगा। या इस वायरस के अटैक करने की प्रबल संभावना किसमें होती है? उन लोगों में जिनमें 1 या 2 बीमारी पहले से ही होती है या कोमॉर्बिडी में आते हैं लोग, जो उनमें इस वायरस के संक्रमण के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है।